मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करे। इमरान खान न्याजी, किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। जत्थे के सरबराह सुन लें, अब कोई डिक्टेशन नहीं चलेगी। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये फैसला ऐवान करेगा। असेंबली ने बिल पास करके शफाफियत की बुनियाद रख दी। पहले ही मईशत का बेड़ा गर्क है। इमरान न्याजी किसी भूल में न रहना। अब किसी को फितना फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में खिताब, बातचीत के दरवाजे खुले रखने का ऐलान। कौमी असेंबली में नैब तरमीमी बिल 2021 में दूसरी तरमीम कसरत राय से मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज से मुताल्लिक साबिक हुकूमत की तरामीम खत्म। ऐवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। साबिक हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मामलात चलाती रही। एतराज़ात के बावजूद बहुत उजलत में बिल मंजूर किए गए। EVM पर मुख्तलिफ जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। वफाकी वज़ीर कानून का मौक़िफ़। विफाकी या सूबाई टैक्स के मामलात नैब के दायरे इख्तियार से खारिज। माली फ़ायदा ना उठाने की सूरत में विफाकी और सूबाई काबीना एहतसाब ब्यूरो किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के फैसलों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। 3 साल मुद्दत मुकम्मल करने वाली शख्सियत को दोबारा चेयरमैन तैनात नहीं किया जाएगा। नए चेयरमैन की तकर्री पर मुशावरती अमल 40 रोज़ में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय ना होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। कमेटी 30 रोज में नाम फाइनल करेगी। तरमीमी बिल की तफसीलात दुनिया न्यूज पर। मैं आज यहां से ऐलान करना चाहता हूं, इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आम इंतखाबात के ऐलान के लिए 6 रोज की मोहलत। असेंबलियां तहलील करके जून में इलेक्शन की तारीख दी जाए। इमरान खान की हुकूमत को डेडलाइन। मुतालबा ना मानने पर दोबारा इस्लामाबाद आने का ऐलान। लॉन्ग मार्च फेल करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। ये मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। कौम आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। इम्पोर्टेड हुकूमत किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। PTI चेयरमैन का जुना एवेन्यू में खिताब। दुनिया न्यूज की सबसे पहले सबसे तेज की रिवाज बरकरार। इमरान खान इस्लामाबाद में धरना नहीं देंगे। एहतजाज के बाद वापस चले जाएंगे। PTI चेयरमैन के ऐलान ने खबर पर मोहर जब्त कर दी। मरियम नवाज और अयाज सादिक पहले ही मुज़ाकरात की तस्दीक कर चुके हैं। फैसला ये हुआ था कि ये चीजें इन कॉन्फिडेंस रखी जाएंगी। फैसला ये हुआ था कि इन चीजों को पब्लिक नहीं किया जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली शाह महमूद कुरैशी साहब ने वही किया। बहरहाल हमें 3 दिन पहले एक इनके ऑनरेबल मेंबर ने मुझे कांटेक्ट किया, तो सुबह 10 बजे मीटिंग है, तो हम 10 बजे मीटिंग में वहाँ चले गए। असद कैसर साहब ने, परवेज़ खटक साहब ने, इन्होंने 2 दिन पहले अयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये हमसे कह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हमसे बातचीत कर लें। भले आपने इलेक्शन अभी नहीं कराने, तो आप कुछ महीने बाद की डेट दे दें इलेक्शन की, लेकिन अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। मफरूज़ों की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ को भी कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव अफसोसनाक।
जो कुछ कल हुआ वो आज खत्म हो चुका है। हम किसी पर इल्जाम लगाने नहीं बैठे। मुमकिन है इमरान खान को दुरुस्त पैगाम ना पहुंचा हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। इमरान साहब थोड़ा मजहबी टच दें। तकरीर के दौरान कासिम सूरी की सरगोशी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों को तकसीम की बजाय इकट्ठा करो। साबिक डिप्टी स्पीकर के मशवरे के बाद पीटीआई चेयरमैन के अल्फाज। 6 दिन का वक्त है, वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफत मिटाने के और कुछ भी नहीं है। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग केपी के उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। इनकलाब आ गया, बंदे नहीं आए उनके। तो बात यह है कि लोगों को पता है कि आपका एजेंडा इंतशार है। 6 रोज का वक्त, खिफत मिटाने का बहाना। इनका एजेंडा सिर्फ इंतशार है। लाखों अफराद का दावा करने वालों को 20,000 पाकिस्तानियों की भी हिमायत नहीं मिली। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। नून लीग की रहनुमा की लाहौर में शहीद कांस्टेबल के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। इमरान खान अफसोसनाक वाक़े के जिम्मेदार करार। इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब हुकूमत और इत्तेहादी चाहेंगे। कल अल्टीमेटम देने वाले आज बनी गाला में जाकर सो गया। कौम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। इमरान खान के साथ सिर्फ चंद अफराद नजर आए। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। अवाम ने फसादी फितना जत्थे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मेट्रो बस स्टेशन जलाए गए, दरख्तों को आग लगाई गई। पीटीआई के कारकुन सारी रात जलाओ घेराव करते रहे। इमरान नियाज़ी ने अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाईं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तनकीद। इमरान नियाज़ी ने कल इस्लामाबाद की सड़कों पर फसाद की सियासत की। कौम पूछ रही है, धरने की कॉल का मकसद क्या था? एहतजाज के लिए 25 मई का दिन ही क्यों चुना गया? नालायकों का टोला आज़ाद पाकिस्तान का मसाला बेच रहा है। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फितना फसाद मार्च ठुस, सियासत का अनाड़ी फिर क्लीन बोल्ड हो गया। खाली सड़कें 20 लाख अफराद को तलाश करती रहीं। इंतशार की सियासत मुस्तरद करने पर आवाम का शुक्रिया। हमजा शहबाज का रद्द अमल। कल जो इस्लामी टच दिलाने की कोशिश की है इमरान खान साहब की पार्टी ने उनसे, और उन्होंने दिया भी। मजे की बात यह है कि उन्होंने इस्लामी टच देने की कोशिश भी की। इस्लाम जो है वो टच देने के लिए है, ये मजहब आपके तमाशे के लिए है। जिस आदमी ने जो तकरीरों में इस्लामी टच दिलवाते हैं, उन्होंने रियासत पाकिस्तान में रियासत मदीना और तवीज़ गंडों का टच दिया। उन्होंने हुकूमत के अंदर जब थे तो हुकूमत में अपनी नहूसत का टच दिया। ये मज़हब को भी इस्तेमाल करते हैं, ये पाकिस्तान की आम आवाम के एहसासात और जज्बात से भी खेलते हैं। पीटीआई क़यादत सियासत में मजहब कार्ड इस्तेमाल करती रही। इमरान खान की तकरीर को इस्लामी टच देने की कोशिश की गई। इन्हें सियासत के लिए इस्लामाबाद को इस्तेमाल करते शर्म नहीं आती। अस्मा बुखारी की तनकीद। इमरान खान इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, तारीख देकर चले गए। तलाल चौधरी का तर्क। इमरान खान की 6 रोज की मोहलत, फेस सेविंग। 20 लाख अफराद लाने के दावेदारों के साथ सिर्फ चंद हजार फसादी थे। आवाम का इंतशार और फसाद की सियासत से दूर रहने का फैसला खुशाइंद है। विफाकी वजीर शहरी रहमान का रद्द अमल। मुंतखब नुमाइंदों पर तशद्दुद तशवीशनाक। पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी का मामला ऐवान में ज़ेरे बहस लाएंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की पकड़ धकड़ की मसम्मत। पीटीआई का लॉन्ग मार्च। इस्लामाबाद का डी चौक मैदान जंग बना रहा। कारकुनों ने बख्तरबंद गाड़ी को आग लगा दी। दुनिया न्यूज की DSNG के शीशे भी टूट गए। मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस के 18, रेंजर्स के 9 जवान जख्मी। एहतजाज खत्म होने के बाद हालात मामूल पर आ गए।
लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़। लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज। मंगला में फवाद चौधरी के खिलाफ पर्चा कट गया। कराची में अली जैदी, खुरम शेर जबान और फिरदौस शमीम के खिलाफ मुकदमा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत न मिल सकी। सिर्फ 11 अरकान असम्बली ने तहरीक के हक में हाथ खड़े किए। 13 अरकान की हिमायत दरकार थी। इजलास में यार मोहम्मद रिंद और असद बलोच के दरमियान तल्ख कलामी। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद 9 पैसे बढ़ गई। 202 रुपए 1 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 203 रुपए 50 पैसे में ट्रेड। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मशरूत कर दी। मालियाती और करंट अकाउंट खसारे की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के साथ में जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। IMF से बातचीत मुफीद और तामीली रही। मालियाती इदारे ने तेल और बिजली की सब्सिडी खत्म करने पर जोर दिया। गुज़श्ता हुकूमत ने मुआहदे की पासदारी नहीं की। इस वक्त सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और माली पोजीशन मुस्तहकम करने की जरूरत है। वज़ीर खजाना IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए पुरअज़्म। यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत का फैसला मुस्तरद। मकबूजा वादी में सूरत हाल कशीदा। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हुर्रियत क़यादत ने उम्र कैद अमन की कोशिशों के लिए धचका करार दे दी। यासीन मलिक की बहादुरी और जुर्रत काबिल फ़ख्र। हुर्रियत रहनुमा को काले कानून के तहत सजा सुनाई गई। दिफा का मौका नहीं दिया गया। तमाम कश्मीरी उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मोदी छुपकर वार करने की बजाय सामने आकर मुकाबला करे। विशाल मलिक की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। एशिया हॉकी कप। जापान ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया। कौमी टीम की वर्ल्ड कप तक रसाई की उम्मीद अभी भी बाकी। भारत मेजबान इंडोनेशिया को भारी मार्जिन से ना हरा सका तो ग्रीन शर्ट्स की दूसरी पोजीशन बरकरार रहेगी। पाक श्रीलंका विमेन सीरीज। कौमी टीम ने दूसरा T20 7 विकेटों से जीत लिया। सीरीज भी ग्रीन शर्ट्स के नाम। 45 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलने वाली आशा नसीम प्लेयर ऑफ द मैच का रहा।